अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हवाले से चल रहा है और फिलहाल क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर करते हुए जा रहे हैं, तो ये सब ना सिर्फ ये आर्टिकल्स आपके लिए करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस में तो हेल्पफुल हैं ही हैं, इसके अलावा एसए के पेपर में और इवन इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर को भी आप काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बड़ा स्मार्टली अगर आप खेलें तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और होप सो आप लोगों ने अभी तक जो इतनी इसकी 10 एपिसोड्स गुजर चुकी हैं वो आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइज कराने का मकसद ये था ताकि आर्टिकल को सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्टिकल ना याद करें, आपको कॉन्टेक्स्ट और जो उसका मतन है वो क्लियर हो और आप उसके हिसाब से उसको अप्लाई कर सकें और उसको फ्रेज भी कर सकें, वर्ड टू वर्ड रट्टा भी आपको लगाना ना पड़े। और इस तरह से आपका पेपर एक तो इनोवेटिव लगेगा और थोड़ा सा हट के नजर आएगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 18 टू आर्टिकल 20 हैं। आर्टिकल 18 बेसिकली डील करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन को। ठीक है, तो ये बेसिकली पाकिस्तान के हर शहरी को हक देता है कि वो लॉ को प्रिस्क्राइब किए हुए लॉ के मुताबिक जो है किसी भी अपने लॉफुल प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन में इंटर हो सकता है और कंडक्ट कर सकता है एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, इसके अलावा इस आर्टिकल में जो ये आर्टिकल इस चीज़ से प्रिवेंट नहीं करेगा द रेगुलेशन ऑफ एनी ट्रेड और प्रोफेशन बाय लाइसेंसिंग सिस्टम। कोई भी लाइसेंसिंग सिस्टम होता है, जो आपकी कॉमर्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जैसे उन्होंने कोई लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया, किसी मिनिस्ट्री ने कोई लाइसेंसिंग सिस्टम बनाया, तो उसकी रेगुलेशन करने का जो क्राइटेरिया है ना, वो ये आर्टिकल किसी और ऑर्गेनाइजेशन को इससे मना नहीं करेगा। ठीक है, देन रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री कंपटीशन देयर इन or the carrying on by federal government or provincial government or by such corporation controlled by any such government of any trade, business, industry or service। तो बेसिकली रेगुलेशन जो है उसका पर पाबंदी नहीं है। रेगुलेशन फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई जो उसका ज़िली इदारा है वो चाहे फॉर द सर्विसेज ऑफ टैक्सेशन तो वो इसको कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 18 बेसिकली फ्रीडम ऑफ आपको देता है बिजनेस, ठीक है, ट्रेड एंड प्रोफेशन, कि आप जिस प्रोफेशन को चाहे वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 19। हर शहरी का ये हक होगा कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑफ स्पीच को जो है वो एक्सरसाइज कर सकेगा। और इसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रेस प्रेस होगा। इसी आर्टिकल के अंदर ये मौजूद है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और इंटेग्रिटी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन लॉ ने लगाई हुई इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और इंटेग्रिटी के हवाले से लगी हो सकती है, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से लगी हो सकती है, और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, प्रेस और स्पीच की फ्रीडम को डील करता है आर्टिकल 19, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं किसके हवाले से, इस्लाम और की ग्लोरी और इंटेग्रिटी के हवाले से, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी। ठीक है, या इन रिलेशन टू कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी एक लिमिट है। ठीक है, तो उसका एक जो लिमिटेशंस है वो यही होता है कि आपका लॉ हो, कोई सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, ठीक है, आपका इंटरनेशनल सिस्टम वो इफेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 19 डील करता है किसके साथ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस के हवाले से कौन सा था, और ऑक्यूपेशन के हवाले से आर्टिकल 18 था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 ए, अच्छा कि जिनमें ए लिखा हुआ है तमाम आर्टिकल्स आपके 18वीं तरमीम के अंदर 18th अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 19 ए जो है वो ये कहता है एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेशन एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। मतलब आपको किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के हवाले से राइट टू एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब जो गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट कर रही है, कोई मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट कर रही है, कोई डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो पब्लिक नोटिस में चीजें लाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है आर्टिकल 19 ए कहता है। ठीक है, देन आपका आर्टिकल 20 है वो क्या, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। फ्रीडम टू प्रोवेंस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये मतलब बेसिकली माइनॉरिटीज को राइट देता है कि वो, और तमाम सिटीजन को राइट देता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन वो अपनी जो जो इबादत हैं वो पूरी कर सकते हैं और अपने रिलीजन का पर अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कायज़म की उसी स्पीच के अकॉर्डिंग आप देखें, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क,
11 अगस्त 1947 की जो बड़ी फेमस स्पीच थी। तो आर्टिकल 20 का सब सेक्शन यही ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हिज रिलीजन। ठीक है, उसको हक होगा कि वो अपना रिलीजन जो है उसको प्रोफेस भी कर सके, प्रैक्टिस भी कर सके और उसको प्रोपेगेट भी कर सके। इसके अलावा एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन एंड एवरी सेक्ट, कोई भी सेक्ट हो गया या कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन हो गई, मतलब कोई और रिलीजन हो गया, उनको ये राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सके, मेंटेन कर सके एंड मैनेज देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। मतलब फॉर इंस्टेंस क्रिश्चियंस हैं तो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस आर इन मिनॉरिटी, तो दे कैन मैनेज देयर चर्चेस। हिंदूज हैं तो दे कैन मैनेज देयर टेम्पल्स। ठीक है, तो इस तरह से इनको ये हक हासिल है। इस तरह हर सेक्ट वाला जो मुस्लिम्स के अंदर भी फर्दर सेक्ट्स है ना, शिया है, सुन्नी है, तो वो भी फिर जिस तरह से अपनी अपनी रिलीजियस सेरेमनीज करने चाहें वो इस हिसाब से कर सकते हैं। ये आर्टिकल 20 का सबसेक्शन बी ये कहता है। फिर आर्टिकल 21 जो है वो बेसिकली सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जक़ात आप जो है वो नॉन मुस्लिम से नहीं ले सकते। ठीक है, आप जक़ात आप तमाम के ऊपर लगा दें तो ये चीज़ नहीं होगी। तो आर्टिकल 21 जो है ये सेफ गार्ड करता है अगेंस्ट पर्पज ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन के हिसाब से जो टैक्सेशन होती है वो। और नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंड ऑन द प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर देन हिज ओन। उसके अपने रिलीजन के अलावा अगर किसी और रिलीजन की प्रोपेगेशन और मेंटेनेंस के लिए कोई टैक्स लगना है, ठीक है, तो वो जो टैक्स है वो वो बंदा नहीं देगा जो उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं करता रखता होगा। तो ये सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के हवाले से ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 भी है इवन, अब हम उसको अगली एपिसोड में देखेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक जो है वीडियोस के हवाले से क्लैरिटी आ रही होगी, आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आपको कॉन्टेक्स्ट समझ भी आ रहा होगा चीज़ों का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और इन केस आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से एक्सेस करके बड़े आराम से फ्रॉम द आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 21 आराम से आप सीक्वेंस में आ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।